पीएफ की सीक्रेट सीरीज, वो सीरीज जहां आपको पीएफ के ऐसे राज बताए जाते हैं जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं और देखने को नहीं मिलते। तो आज जो हम राज जानने वाले हैं वो ये है कि अगर आप पीएफ का एडवांस निकाल रहे हैं तो वहां अपने आप को आप एक रिस्क पे रख रहे हैं, जहां पे आप ये कहते हैं कि भाई साहब हम जिस पर्पस के लिए पैसे ले रहे हैं हम उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने किसी और पर्पस के लिए वो पैसा इस्तेमाल किया तो पीएफ ऑफिस वाले आपसे वो पैसा वापस ले सकते हैं और साथ में ही आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं कि आप हमें पैसा तो वापस करो ही करो और इसके ऊपर ब्याज भी भरो जितने दिन आपने इस्तेमाल किया है। तो ये जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या ये चीज़ मैं प्रूफ करके दिखा सकता हूँ? हाँ, मैं बिल्कुल प्रूफ करके दिखा सकता हूँ। जैसा कि आपको पता है 50% से ज़्यादा जानकारियाँ जो है वो फर्जी जानकारी है, या तो फर्जी है या कॉपी पेस्ट है। तो यहाँ पे जो भी आप वीडियो देखें उसके अंदर प्रूफ का ज़रूर डिमांड करें। तो यहाँ आप देख लीजिए हम यहाँ कहाँ पे हैं, हम यहाँ पे पीएफ का फॉर्म भरने की जगह पे हैं। यहाँ पे जब भी आप अपना पीएफ फॉर्म 31 भरते हैं तो यहाँ आपको एडवांस के लिए अलग अलग रीजंस बताए गए हैं। अब इनमें से जो भी रीज़न आप सिलेक्ट करते हैं, चाहे आप इलनेस सेलेक्ट कीजिए, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस सिलेक्ट कीजिए, चाहे आप कोविड सिलेक्ट कीजिए, तो ये सभी रीजंस जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपको ये माना गया है कि भाई साहब हम बीमार हैं इसलिए हम पीएफ का एडवांस निकाल रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई बीमार है तो आपको कोई घर पे देखने आएगा कि भाई बता तू कौन सा बीमार है, बता तू उन्हें कौन सा सर्टिफिकेट दिया। जो मैं ये कह रहा हूँ क्या ऐसा एक्चुअल में होता है कि हम बीमारी के नाम पे दे रहे हैं तो हमें क्या कोई एक्चुअल में डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? हाँ जी, बिल्कुल देना पड़ता है। जो एनपीएस स्कीम है, जो सरकारी लोगों की स्कीम होती है, एनपीएस की स्कीम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होती है, तो उसके अंदर अगर आपको पीएफ का एडवांस चाहिए और वहाँ अगर आप इलनेस रीज़न अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, डॉक्टर का सर्टिफिकेट देना पड़ता है। वो सर्टिफिकेट आप कंपनी को देते हैं, फिर कंपनी आगे एनपीएस वालों को देती है, तब जाके आपको एडवांस मिलता है। और उसके अंदर भी ये है कि भाई इलनेस के अंदर भी वहाँ गिनती की बीमारियाँ हैं कि इस बीमारी की वजह से ही आप यहाँ पे एडवांस ले सकते हैं। बल्कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें हर जगह पे लिखा गया है कि आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट देने हैं फॉर्म 31 के साथ में। लेकिन असलियत ये है कि यहाँ पे आपसे फॉर्म भरते टाइम पे कोई भी इस तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाता है। हालांकि आपसे ये डिक्लेरेशन की जहाँ बात कर रहे हैं तो ये डिक्लेरेशन यही कह रहे हैं कि जो हम यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि अगर आप कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं तो वो हम आपके कहने पे दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो सही कह रहे हो। अगर आपने गलत कहा तो यहाँ देखो डिक्लेरेशन जहाँ जहाँ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे बीमार के केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीमार के केस में यहाँ बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयर और सर्टिफिकेट, एम्प्लॉयर और डॉक्टर का सर्टिफिकेट आपको चाहिए साइन किया हुआ। लेकिन एक्चुअल में ऐसा कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है जब भी आप अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन की बात कही जा रही है तो वो डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं कि अगर इस तरह का कोई फ्रॉड होगा तो उसकी भरपाई हम करेंगे। तो वही भरपाई करने वाली बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जब आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ एक तरह से आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाणित कर रहे हैं। क्या क्या प्रमाणित कर रहे हैं? पहली चीज़ तो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि भाई साहब जो बैंक डिटेल है वो मेरी ही है, मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में ये चीज़ सही है। ठीक है, ये एक कानूनी लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज है और इस लीगल लैंग्वेज में यही कहा गया है कि जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसके साथ में ही यहाँ पे लास्ट वाली लाइन में लिखा है कि इन केस अगर ऐसा होता है अमाउंट इज यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन स्टेटेड इन कॉलम 6 अबव। जो आपने 6 नंबर कॉलम में रीजन लिखा है, अगर उस रीजन के अलावा अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आई एम लायबल, मैं जिम्मेवार हूँ पैसा रिटर्न करने के लिए। द एंटायर अमाउंट, पूरा अमाउंट मैं रिटर्न करूँगा विद पेनल इंटरेस्ट। उस पर जो भी पेनल्टी वाला इंटरेस्ट होगा वो मैं आपको भरूंगा। आमतौर पे जो पेनल इंटरेस्ट होता है सरकारी तौर पे वो 12% का होता है। तो यहाँ पे ये अमाउंट इंटरेस्ट का नहीं लिखा है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर आपसे लिया जाए तो आपसे इंटरेस्ट भी लिया जाएगा और साथ में पूरा का पूरा अमाउंट लिया जाएगा। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैंने 50,000 बीमारी के नाम पे लिए, अब 10,000 रुपये तो मैंने जो है मेरी बहू जो है बीमार हो रही थी या मेरी बहू को कंगन दिलाने थे तो वो तो वहाँ खर्च कर दिए, ये 40,000 रुपये वापस ले लो। नहीं, आपको पूरा का पूरा पैसा अमाउंट रिटर्न करना पड़ेगा पीएफ ऑफिस वालों को। तो अब बात करते हैं, मैंने आपको ये तो कह दिया कि रिटर्न करना पड़ सकता है,
लेकिन इसमें क्या एक्चुअल में ऐसा करना पड़ता है? तो देखिए, मैंने 4 साल 5 साल में कभी ऐसा कोई केस नहीं देखा है। हालाँकि मैंने कम से कम जो है ना फॉर्म्स, अगर मैं गिनती बताऊँ आपको, तो 10,000 से 15,000 फॉर्म्स मैंने देखे होंगे, लोगों के फॉर्म्स, या फिर लोगों ने कॉन्टैक्ट किया इस तरह से। लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं आई है जहाँ उससे पूछा गया हो कि जो आपने अमाउंट एडवांस लिया था किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ऐसा ही मान के चलिए कि 99.999% चांस ये है कि आप जिस भी पर्पस के लिए एडवांस ले रहे हैं, तो ऐसा कभी आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपका इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये चीज़ साबित कीजिए। और अगर साबित नहीं कर पाओगे तो आपसे एडवांस वापस लिया जाएगा। ऐसा कभी होता नहीं है। हालांकि कानून में ये बात लिखी हुई है कि अगर आप गलत पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं पैसे को, तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं है प्रूव करना। इस वजह से यहाँ पे कभी भी इसका इस्तेमाल, इस प्रावधान का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर पीएफ अधिकारी का दिमाग घूमता है तो वो ज़रूर आपको इस प्रावधान में ले सकता है कि भाई ये बताओ कि तुमने ये जो घर बनाने के नाम पे हमसे 2 लाख रुपए लिए थे, अब मुझे ज़रा इसके डॉक्यूमेंट ला के दो कि कौन कौन सा घर बनाने में क्या क्या आपने खर्चा किया, ठीक है। लेकिन उसका चांस, जैसे कि मैंने बताया, 0.001% है। तो लगभग ना के बराबर इस तरह का चांस होता है। लेकिन अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आपको ये नियम पता होना चाहिए जो मैंने आपको आज प्रूफ के साथ में दिखाया है। तो ये वीडियो आपको कितनी समझ आई, 10 में से इस वीडियो को कितने नंबर देंगे? और देखिए, यहाँ पे जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही सीक्रेट जानकारियाँ हैं जो आपको कहीं और जानकारी नहीं मिलती है। तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हो सकें, अपना पीएफ का काम अच्छे से कर सकें। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट हो तो फ्री में प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट पे जाइए, खुद से अपनी वीडियो सर्च कीजिए और वहाँ पे अपना काम कीजिए। और अगर पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो अपॉइंटमेंट बुक करके पर्सनली आप बात कर सकते हैं। और अगर आप पीएफ ईएसआई कंसल्टेंट बनना चाहें तो उसके लिए भी कोर्स है, प्रैक्टिकल प्रॉपर कोर्स है, जिसमें आप चीज़ें सीखते हैं और इसे इम्प्लीमेंट करके चाहे तो पार्ट टाइम काम कीजिए या इसे फुल टाइम कैरियर के तौर पे कर सकते हैं, जो कि मेरे अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली जानकारी भरी वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।